क्या हनुमान को कभी दाढ़ी थी? क्या हनुमान जी को कभी मोछ था? क्या हनुमान जी बगैर राम के कभी देखे गए? क्या लक्ष्मण और सीता के बगैर रामनवमी का कोई मतलब था? श्री राम को गायब कर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का बैनर बिहार के, भारत के आम लोग सनातनी हिंदू हैं और वो कभी नफरत को पैदा नहीं किया है। क्या केसरिया कलर, हनुमान जी का दाढ़ी मोछ वाला, ये टोटल एक ही जगह से प्लांटेड है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बिहार शरीफ में हुए दंगे पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पहले त्यौहार प्रेम का कारण होता था, लेकिन अब यह स्थिति नहीं है। दुनिया भर के हर भगवान प्रेम बताता है, लेकिन कौन लोग हैं जो नफरत पैदा कर रहे हैं? किसकी साजिश है जिसने राम की जगह हनुमान की तस्वीर लगाई है? पहले लाल झंडा हुआ करता था, अब केसरिया रंग क्यों किया गया है? श्री राम को गायब करके बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को आगे किया गया है। यह दंगा सब प्लांट है, एक जगह से है। अब भगवान को जाति में बांटती है ये बीजेपी। उन्होंने गिरिराज सिंह पर निशाना साधा और कहा कि वो किस हिंदुत्व की बात करते हैं, जहां उनकी सरकार है वहां सबसे अधिक दंगे होते हैं। उन्होंने कहा कि 2024 के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं, इसलिए वे काम करा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार के प्रशासन से चूक हुई है। नीतीश कुमार जी के गृह जिले में दंगे होने पर मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े होते हैं। जिला प्रशासन की नाकामी ने बीजेपी को मौका दिया है और उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार दीपावली पर्व त्योहार मौत का सबसे बड़ा कारण कैसे बन गया? डर का सबसे बड़ा कारण कैसे बन गया? नफरत का सबसे बड़ा कारण कैसे बन गया? समाज, धर्म, मजहब को तोड़ने का सबसे बड़ा कारण, विचारों को फिनिश करने का सबसे बड़ा कारण कैसे बन गया? आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, जब त्योहार प्रेम का कारण था, रिश्तों का कारण था, एक दूसरे से मिलने का कारण था, हम 1 महीने से त्योहार के लिए तैयार होते थे। अब अपने परिवार को लेकर त्योहार में निकलना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि लगता है कोई गोली चला दे, बम चला दे, कोई नफरत पैदा कर ले। आजाद हिंदुस्तान में आज तक जितना इस बार रामनवमी में दंगा करवाया गया, उतना आज के पहले कभी नहीं हुई। राम त्याग के प्रतिमूर्ति थे। राम अहंकार और रावण को खत्म करने की विचारधारा था। दुनिया का हर भगवान प्रेम के रास्ते को तय किया है। हर धर्म वर्ग का भगवान मानवता, इंसानियत और कल्याण का रास्ता तय किया था। ये कौन सी विचारधारा आई जिसने रिश्ते को ही खत्म कर दिया, जिसने मुस्कुराने के पर्व को ही खत्म कर दिया? ये कौन है लोग हैं? दूसरा, पहले जब भी कभी रामनवमी होती थी तो सीता बगल में थे, लक्ष्मण बगल में थे, हनुमान उसके बगल में थे, शत्रुघ्न था, भरत था, जामवंत था। आज सीता गायब है, शत्रुघ्न गायब है, भरत गायब है, लक्ष्मण गायब है, जामवंत गायब है, राम गायब है। किसने यह साजिश रची कि सिर्फ हनुमान की तस्वीर लगी? राम के जगह हनुमान की तस्वीर बगैर राम के, यह कब आपने सुना और देखा? पहले लाल झंडा हुआ करता था, यह केसरिया में कब बदला? और केसरिया के झंडे पर राम को हटा के हनुमान को कैसे लाया गया? और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, राम को दाढ़ी और मोछ किसने दिया? हनुमान को। क्या हनुमान को कभी दाढ़ी थी?
क्या हनुमान जी को कभी मोच था? क्या हनुमान जी बगैर राम के कभी देखे गए? क्या लक्ष्मण और सीता के बगैर रामनवमी का कोई मतलब था? श्री राम को गायब कर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का बैनर बिहार के, भारत के आम लोग सनातनी हिंदू हैं और वो कभी नफरत को पैदा नहीं किया है। हमें गर्व है कि बिहार का नौजवान, हम 8 किलोमीटर पैदल चले, एक भी नौजवान नफरत की बात नहीं कर रहा था सिवाय बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के। जो लोग उस रैली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले थे, वह नारा लगा रहे थे, गोल टोपी, भारत में रहना है तो जय श्री राम करना है। बिल्कुल जय श्री राम, हनुमान, नानक, बुद्ध, कबीर सब करेंगे। यह केसरिया कलर, हनुमान जी का दाढ़ी मोछ वाला, ये टोटल एक ही जगह से प्लांटेड है, एक जगह। और भगवान को जाति में बांटने वाला ये बीजेपी। मैं गिरिराज सिंह से पूछना चाहता हूं, यदि वो हिंदुत्व की बात करता है ना, तो अपनी बेटी, अपना बेटा का शादी वो राम पासवान, पप्पू यादव अपनी बेटी की शादी क्या राम पासवान चमार और डोम में करेंगे? वाल्मीकि की तस्वीर, यदि गिरिराज सिंह हिम्मत और औकात है तो वाल्मीकि का मंदिर आप अयोध्या में बनाओ, राम के बगल में। मैं चैलेंज करता हूं, रामायण के निर्माण करने वाला वाल्मीकि, उसकी तस्वीर किसी पप्पू यादव, पप्पू कुशवाहा, पप्पू सिंह के घर में क्यों नहीं? और जहां पर राम, हनुमान, सीता, लक्ष्मण होगा, वहीं वाल्मीकि की भी तस्वीर क्यों नहीं आज तक? ये मेरा गिरिराज सिंह जो हिंदुत्व की बात करता है ना, हम उससे जानना चाहेंगे, गिरिराज सिंह किस हिंदुत्व की बात करते हो? ये वो पूछिए, नफरत के आधार को नहीं चुनने वाला हिंदुत्व, या बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी की पार्टी के लिए काम करने वाला हिंदुत्व। सबसे ज्यादा दंगा महाराष्ट्र जी, जहां इसकी सरकार थी, वहां इन्होंने शुरू किया। दो 2024 के लिए जब इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, सारे मुद्दे खत्म हो गए, कल ही इन्होंने गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाया है, कल ये बिजली के दाम बढ़ाए, महंगाई पर आज तक नहीं बोला, 20,000 करोड़ रुपया कहां से आए नहीं बोला, अरहर दाल से लेके, सेब से लेके, दुनिया की सारी संपदा पर किसका राइट है नहीं बोला। अदानी मैनेजर है या मालिक? मालिक कौन है उसके? मैं मानता हूं अदानी मालिक नहीं है, मालिक कोई और है, अदानी मैनेजर है संपत्ति का। मालिक कौन है? और जांच की हिम्मत क्यों नहीं? आप ईमानदार हैं तो सुप्रीम कोर्ट से कहिए, जांच सुप्रीम कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में हम चाहते हैं, हिम्मत क्यों नहीं? आप सारे मुद्दों को खत्म करने के लिए, सवाल अब राहुल गांधी का नहीं है, सवाल है पप्पू यादव ये जानना चाहता है कि आज से 3 दिन पहले नरेंद्र भाई मोदी जी गए थे नए लोकसभा को देखने, जहां पर 800 से ज्यादा लोकसभा की सीट उसमें बनाई गई है। क्या आप 2024 को जीतने के लिए सीट, पूरे भारत के सीट को कम तो नहीं करेंगे? एक साथ चुनाव बढ़ाने की तैयारी तो नहीं है इनकी? जब ये देखेगा, ये 2024 के लिए बीजेपी, आरएसएस कुछ भी करेगी, कुछ भी, इसके पास दंगा के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दंगा के बगैर ये चुनाव नहीं जीत सकता किसी भी कीमत पर।
पूरे देश की आवाम महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। पूरे देश की आवाम गरीबी से परेशान है। पूरे देश की आवाम पैसे समाप्त हो गए जेब में, इससे परेशान है। पूरा देश का किसान खत्म हो गई, उससे परेशानी है। के सिस्टम का दोष है। मनीष, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।